प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी आपका महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। और आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर 10 नंबर के आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया रहता है जिस पर 5 प्रश्न दिए रहते हैं और उस पर प्रत्येक पर 2-2 नंबर आपको मिलते हैं और 10 नंबर गद्यांश के मिलते हैं और 20 नंबर पद्यांश के। तो इसमें आपको हम बताएंगे कैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम में जब है गद्यांश आएगा तो उसको पहचानेंगे कि कौन से पाठ का है वो, और उसका आंसर कैसे आप लिखेंगे। और कौन सा पद्यांश आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कौन से पाठ का है पद्यांश और कैसे आप उसका आंसर लिखेंगे। तो आइए वीडियो में आपको पूरा एकदम गद्यांश पहचानने के ट्रिक, पद्यांश को पहचानने के ट्रिक और उसको हल करने का पूरा तरीका एकदम शुरू से अंत तक बताएंगे, और वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका गद्यांश से। तो जैसे हमारा ये पहला गद्यांश है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि आपको जो गद्यांश होते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न दिए रहते हैं और यहाँ पर आपको आराम से जो है 10 नंबर मिल जाते हैं, और इस सबका आंसर जो होता है इसी में छिपा रहता है आपका। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जैसे आपका गद्यांश क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का सतत संतत वाही जीवन नहीं कि प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि ये जो आपका गद्यांश है, तो ये जो आपका गद्यांश है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और ये आपका लगातार जो है बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। तो आपको बताएंगे सबसे पहले आप गद्यांश की पहचान कैसे करेंगे और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे आपका इसका पहला प्रश्न इसके आधार पर क्या दिया है। अगर आपको पहले सबसे पहले गद्यांश को पूरा पढ़ना है, यानी कि एकदम ध्यान से पढ़ना है जिससे आप क्वेश्चन को हल करें एक बार में, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस गद्यांश को दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चनों को हल करना शुरू कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो अब आप देखेंगे कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, क्वेश्चन दिया था। अब इसका आंसर जो है आप इसी में से ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप पहली लाइन में देखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि आप पहली लाइन में जो हमने अंडरलाइन किया है उसमें आप देखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि जन का प्रवाह कैसे होता है, तो आपको अनंत होता है। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप जो है उत्तर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, और यहाँ से आपके जो है 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। यानी इसी प्रकार से जो है आपको ढूंढ करके जो है गद्यांश में से आंसर लिखना रहेगा, और आपको एकदम इजीली जो है आंसर मिल जाएंगे। दूसरा जैसे प्रश्न है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी आपको जो दिया गया गद्यांश है इसके शीर्षक और लेखक का नाम लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप पहचानेंगे कैसे कौन से पाठ से गद्यांश है। तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका इसमें बात की गई है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, यानी कि राष्ट्रीय की जब बात हुई है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का है, राष्ट्रीय स्वरूप का है, यानी राष्ट्र का स्वरूप का है। यानी आपका राष्ट्रीय जन की जब बात की गई है तो इससे आप पहचान लेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय आ गया तो आपका किस पार्ट से है, तो राष्ट्र का स्वरूप से है। तो आप इस दिए गए गद्यांश का जो शीर्षक है एवं लेखक का नाम लिखिएगा। तो आप लिखेंगे कैसे, एक तरफ डालेंगे शीर्षक और दूसरी तरफ लिखेंगे लेखक, और उसके बाद लिख देंगे आप शीर्षक, तो हमने बता दिया कैसे पहचान करेंगे, आपका राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और इसके लेखक जो है आपको याद करना पड़ेगा, जो भी पाठ होगा सभी के आपको लेखक याद करने रहेंगे। लेखक कौन हो जाएंगे आपके, वासुदेव सरल अग्रवाल, यानी कि लेखक आपके हो जाएंगे वासुदेव सरल अग्रवाल। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका रेखांकित अंश होता है उसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर कि आपकी रेखांकित अंश कौन सी है इसमें, तो आप देखेंगे रेखांकित अंश कौन सा है, जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी तो आपका ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी आपको बोलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना छोटा ही रेखांकित अंश मिले, कभी कभी आपको यहाँ से इतना भी और 2 से 3 लाइन का भी रेखांकित कर देता है और उसकी व्याख्या करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, अब इस अंश की जो यानी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करने के लिए आपको बोलेगा। तो अब देखेंगे आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसकी व्याख्या जब आप करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उत्तर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी जन का जो प्रवाह है वो अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें
धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यानी कि जो आपका रेखांकित वंश है, जन का प्रवाह अनंत होता है, इसकी व्याख्या आप इसी प्रकार से करेंगे। कैसे लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। इसी प्रकार से जो है आप इसका आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो सूर्य की रश्मियाँ होती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब इसका भी आंसर आपको दिखाएंगे कि आप गद्यांश से ही कैसे ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है गद्यांश में आपका, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। तो यहाँ से आपको आंसर अपना मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको लिखेंगे कैसे। अब आप तो आप लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। यानी कि आप देख सकते हैं उसमें हमने आपको दिखाया कि जब तक सूर्य का प्रभाव आपका रहेगा तब तक राष्ट्रीय जीन जन का जो है जीवन अमर रहेगा। तो यही आप लिखेंगे, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है आपका अमर है। अब अगला यानी कि इसमें देखेंगे पांचवा प्रश्न। तो पांचवा है घाटों का निर्माण का क्या आशय, यानी जो आपका घाटों का निर्माण है उसका क्या आशय है। तो इसको भी आप जब गद्यांश में देखेंगे तो इसमें देखेंगे जन का संततवाही जीवन नहीं के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आप देखेंगे अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आप इसका भी आंसर आपको गद्यांश में ही मिल गया। तो लिखेंगे घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। यानी आपको जो इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। अब यही जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर गद्यांश आएगा तो आप इसी प्रकार से जो है उसका उत्तर लिखेंगे। और हमने जो आपको बता दिया कि आप पहचान कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि चैप्टर में आपके कुछ चुनिंदा शब्द होंगे जिनको देख करके आप पहचान जाएंगे किस चैप्टर से है, और उनके जो है लेखकों का नाम आप याद कर लेंगे। अब देखेंगे आपका दूसरा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब दूसरा है आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न, और इसमें भी आपके जो होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी आपको पद्यांश दिया रहता है और 5 जो क्वेश्चन दिए रहते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे इसमें हमने एक पद्यांश चूज किया और ये पद्यांश आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में भी 100% आएगा। किसी ना किसी के सेट में आएगा, कुछ सेटों में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सेटों में जरूर आएगा क्योंकि आपका लगातार रिपीटेड रहा है। जैसे कौन हो तुम, वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब ये जो आपका पद्यांश है इसमें वर्णन किस चीज का किया गया है, तो इसमें श्रद्धा और मनु के बातचीत का जो है उसका वर्णन किया गया है। यानी कि श्रद्धा और मनु जो है उनके बातचीत का वर्णन किया गया है। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन है उस किस प्रकार के पूछे जाएंगे आइए देखते हैं। जैसे पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको पद्यांश जो है पहचानना सिखाएंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें श्रद्धा और मनु की बातचीत का वर्णन किया गया है, तो आपका पाठ का शीर्षक यही से पता चल जा रहा होगा क्या होगा, श्रद्धा मनु होगा। यानी कि आप एक तरफ जब उत्तर लिखेंगे पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, तो एक तरफ शीर्षक और एक तरफ कवि। और शीर्षक में आपको हमने पहचान करना बता ही दिया, एकदम तरीका साफ है कि आपको कुछ चुनिंदा शब्द दिए रहेंगे जिससे आपको चैप्टर की पहचान हो जाएगी। तो शीर्षक आपका श्रद्धा मनु और कवि इसके कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। अब आप देखेंगे इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया आपका, चपला और उत्कंठा की अर्थ लिखिए। यानी आपका चपला और उत्कंठा जो आपके इस पद्यांश में शब्द हैं उनकी अर्थ लिखना है। तो आप एक तरफ लिखेंगे लिखते समय उत्तर में चपला, और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्कंठा। और चपला का आपका क्या अर्थ होता है, बिजली। यानी अगर आप चपला का अर्थ पूछा है तो बिजली, और उत्कंठा का आपका क्या अर्थ होता है, उत्सुकता या व्याकुलता। यानी आपका उत्कंठा का दो अर्थ हो जाएंगे, उत्सुकता या व्याकुलता। अब देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न इसी में। तो तीसरा जो इसमें प्रश्न पूछा है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। यानी जो इस पद्यांश में है आपका, जो ऊपर पद्यांश है आपका, ये जो पद्यांश दिया है हमने जो आपको पढ़ करके बताया, इसमें जो है आगंतुक व्यक्ति की ओर किसकी ओर इशारा किया गया, यानी किसकी ओर संकेत किया गया आगंतुक व्यक्ति का करके। तो अब देखेंगे आप इसका आंसर जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे। तो इसमें जो है आपका आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर इशारा किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से है। यानी आप इसका आंसर जब लिखेंगे कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से है। अब देखेंगे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए देता है अब वो, तो देखेंगे आपका पहले रेखांकित अंश है कौन सा है। तो आपका रेखांकित अंश यहाँ पर देखेंगे दिया है घन, तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार। यानी
आपका घन तिमिर में चपला की रेख और तपन में शीतल मंद ब्यार। अब यही जो आपका रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो आप इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या जब करेंगे आप, तो डालेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर मनु कहते हैं श्रद्धा से, तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो? तो यही जो है आपका रेखांकित अंश जो दिया था उसकी व्याख्या हो जाएगी। यहाँ पर मनु कहते हैं श्रद्धा से, तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो? अब अगला यानी पांचवा और अंतिम प्रश्न इसमें कि पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? तो आपका जो पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, तो आपका मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। यानी आपका पद्यांश में जो है मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। तो इसी प्रकार से जो है आपका जब बोर्ड एग्जाम 2025 में आपसे गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो आप इसी प्रकार से जो है हमने पहचान करने की भी आपको एकदम अचूक ट्रिक बता दी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको दिए रहते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन से पार्ट से है, और आपको हल करना भी बता दें कि आप आंसर जो है उसमें से कैसे ढूंढेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम वीडियो बढ़िया लगा और होगा, और ऐसी ही हम आपको रोज क्लास देते रहेंगे।